हेलो गाइस, वेलकम केमिस्ट्री में सभी का स्वागत है। तो हमने इसमें जो कल काफ़ी क्वेश्चन तक बना के छोड़े थे और लगभग कल 6 क्वेश्चन तक हम बता ही दिए थे। जो मॉडल पेपर केमिस्ट्री का चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन चैप्टर हेलो एरिन से, तो हमने उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिए थे। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो वेलकम केमिस्ट्री के साथ बने रहो, फिलहाल इसमें जुड़े ही रहे। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस कर ही लिए थे कल, और आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं। और एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो क्वेश्चन को समझना, ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रहता ही है। तो फिलहाल वेलकम केमिस्ट्री के साथ बने रहो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। जो यह क्वेश्चन है बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन जो है किस पर है, बॉइलिंग पॉइंट पर है। किस पर बॉइलिंग पॉइंट है? यदि आप बॉइलिंग पॉइंट को समझ जाते हैं, यहाँ पर बस एक ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें जो समझ आने का, क्योंकि आप यदि जितना भी सारा चैप्टर पढ़ेंगे, हेलो एल्किन हेलो एरिन पढ़ लिए होंगे, इसके बाद जितना भी सारा एल्कोहल फिनोल ईथर एमीन हो जाता है, तो उसमें आप जितना भी सारा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सभी में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सभी में फिलहाल तो कोई ज़रूरी नहीं होता। यदि आप बॉइलिंग पॉइंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो खैर, यदि आप आगे चैप्टर में बॉइलिंग पॉइंट को नहीं पढ़े होंगे तो उसमें आप सबको भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन करने वाला बात भी नहीं है। क्योंकि यदि आप बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ पर समझ जाते हैं, थोड़ा सा बस उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर हम बात करेंगे, बाकी बात इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये गारंटी कि आपको बॉइलिंग पॉइंट पर क्वेश्चन एक रहेगा। बोर्ड में तो देखो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया CH3 CH2 CH2 Cl, दूसरा ऑप्शन में दिया गया CH3 CH2 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 और Cl, थर्ड ऑप्शन में दिया गया CH3 CH2 C का CH2 एंड CH2 Cl, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया CH3 का होल 3 एंड CCl। अब यदि इसका आंसर जानते होंगे तो बिना लेट किए हुए कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। क्योंकि अब देखो, हमें क्या चीज़ पहचानना है, बॉइलिंग पॉइंट पहचानना है। क्या बॉइलिंग पॉइंट कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझना बॉइलिंग पॉइंट। यदि यहाँ पर समझ जाते तो आपको हर एक चैप्टर पर डिस्कस करना बॉइलिंग पॉइंट जरूरी नहीं हो जाता। क्योंकि यदि आप छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझते, देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, समझना। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पता चल ही जाएगा इसका आंसर। हाँ बिल्कुल सही, क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का। चलो फिलहाल हम इसको लिखे देते हैं पूरा। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह किसका प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास का। क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। यानी जब हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन आगे ये कंडीशन और हो जाता है कि दूसरा कंडीशन में देखो कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, ब्रांचिंग का। ब्रांचिंग का यहाँ पर हमने क्या देखा, ध्यान से समझना। इसी पर मात्र आपको दो ही पॉइंट पर आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और सारा चैप्टर का भी जितना भी ऑर्गेनिक में पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर, तो उसमें आपको सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। क्या पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो इसमें मॉलिक्यूलर मास किसका है सबसे ज़्यादा, बता सकते फिलहाल इसको भी हम देखेंगे। लेकिन दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, ब्रांचिंग का। यानी जिसमें जितना ज़्यादा ब्रांच रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ज़्यादा कम होगा। तो देखो अब यहाँ पर जब इतना समझ गया पॉइंट, तो इसको फिलहाल हम साफ करके और स्पेस को भी बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बनाने। अब देखो यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाते तो किस तरह बनेगा, CH3 CH2 CH2 और Cl बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर में यदि हम देखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2 और CH2 Cl दिया गया। यानी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यदि इसमें हम देखते हैं तो देखो इस कार्बन में क्या बोला जाता है कि CH3, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं। CH3 CH2 Cl हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आपको पता चला होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन का कमी है, लेकिन ऑप्शन में ही हाइड्रोजन का कमी दिया गया है, तो हम यहाँ पर पूरा नहीं कर सकते उसको। फिर यदि इसमें देखो चौथा ऑप्शन में दिया गया है कि CH3 CH3 और Cl दिया गया है। तो अब बताओ कि अब देखो यहाँ पर ऑप्शन को आराम से समझो। जब हम इसके ऑप्शन को खोल करके लिखते हैं तो किस तरह बनता है। इसमें देखो कि ब्रांचिंग इसमें तो कोई नहीं है। मोलिकुलर मास में यदि हम देखेंगे तो काफ़ी इसका मोलिकुलर मास तो आ ही जाएगा। इसका भी मोलिकुलर मास है, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे। यदि इसमें हम देखते हैं तो इसमें कितना कार्बन है, इसमें कार्बन को काउंट करो, क्योंकि क्लोरीन का जितना भी सारा मोलिकुलर मास होगा सबका 35.5 होता है। अब इसमें हम अलग अलग करके देखेंगे तो इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। इसमें यदि हम देखते हैं तो 1 2 3 4, यानी इसके कंपेयर में मोलिकुलर मास किसका होगा, सेकंड का ज़्यादा होगा। अब यदि हम इसमें देखते हैं
ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो इसमें क्या आ गया, ब्रांचिंग आ गया, जबकि 1 2 3 4 5 यानी मोलिकुलर मास इसका और इसका बराबर होगा, लेकिन कंडीशन क्या था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, ब्रांचिंग का हो जाता है। तो क्या इसका कंपेयर में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अब यदि हम इसको भी देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग यानी सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा, ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया था कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा, क्योंकि इसके कंपेयर में कार्बन का भी संख्या इसमें ज़्यादा है, ना तो इसमें ब्रांचिंग है बट बस क्या चेन है, तो इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे फिलहाल यहाँ पर, तो आपको जितना भी सारा आगे चैप्टर है, अल्कोहल फिनोल ईथर जितना भी है, एमीन है, जो भी है वगैरह वगैरह चैप्टर, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बस बॉइलिंग पॉइंट 3 ही पर डिपेंड करता है। पहला मोलिकुलर मास पर, दूसरा ब्रांचिंग पर, तीसरा सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो खैर मैं उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप सब समझे होंगे और वेलकम केमिस्ट्री हजारीबाग में बने रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। इस पर भी जो क्वेश्चन आता है बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है और बहुत आसान, समझने पर भी अच्छा खासा आता है। यदि आप इसको केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे आराम से क्लास 11th में, तो आप वहाँ पर भी इसके बारे में समझ गए होंगे, डायपोल मोमेंट के बारे में। पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, यानी डायपोल मोमेंट किसका होगा, CH3Cl का होगा, CH2Cl का होगा, थर्ड ऑप्शन में CHCl5 का होगा, लास्ट ऑप्शन में CCl4 का होगा। आप यदि इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट को पहचानते हैं। डायपोल मोमेंट को जो लिखते हैं और न्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है। यदि मैं इसका SI मात्रक जानना चाहेंगे तो डायपोल मोमेंट का जो SI मात्रक होता है, यूनिट होता है, वह क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो खैर हमें इस पर डिस्कस करना नहीं है, हमें इसमें सीधा सीधी भी देखना है कि डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, यानी हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, और देखो कि इसमें हम सबसे पहले यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक H इधर होगा, एक H इधर होगा, एक H इधर और एक Cl इधर। अब डायपोल मोमेंट को पहचानने के यदि हम क्या करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन में भी प्लस चार्ज होता है और ये क्या होता है, क्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन। तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वह इधर खींचेगा, इसका जो चार्ज होगा वह इधर खींचेगा कार्बन की ओर, और इसका जो चार्ज होगा वह इधर खींचेगा। लेकिन जो क्लोरीन है, और क्लोरीन अपना चार्ज लेकर के किधर जाएगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन है, तो क्लोरीन इसका चार्ज लेकर के प्लस चार्ज लेकर के उधर क्या करेगा, आगे साइड चला जाएगा, यानी इसको ये खत्म कर देगा। तो इस पर अभी फिलहाल कितना बचा, यानी एक यहाँ से इसको दिया और दूसरा लेकर के भाग गया, तो फिलहाल अभी आपस में 2 तो बचेंगे इसके पास। फिर यदि हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में देखो एक H इधर है, फिलहाल हम इसको अच्छी तरह से बना देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं और एक हाइड्रोजन इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर। अब देखो कि हाइड्रोजन जब अपना प्लस चार्ज इसके साइड किया कार्बन के साइड, यहाँ भी जो हाइड्रोजन है वह इसके साथ किया, लेकिन क्लोरीन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, अपना चार्ज लेकर के वह इधर भाग जाएगा, यानी साइड करेगा, और इधर जो क्या करेगा, दूर हट जाएगा। तो दूर हट जाएगा तो मतलब यहाँ से आप प्लस चार्ज दिया, लेकिन यहाँ क्या किया, क्लोरीन लेकर के आगे भाग गया, समझना ध्यान से। फिर यहाँ पर भी वही किया, यहाँ जब हाइड्रोजन दिया तो क्या किया, क्लोरीन अपने लेकर के भाग गया, यानी इसके पास क्या हुआ, डायपोल मोमेंट जो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके पास कुछ तो बचा है, यानी 2 बचा है। फिलहाल यदि हम इस पर देखते हैं तो इसका तो स्ट्रक्चर ही बनना पॉसिबल नहीं है। क्या यहाँ पर क्या दिया है, CHCl5, तो क्या इसका स्ट्रक्चर बनेगा, पॉसिबल है, बनने का नहीं है। अब यदि हम इस ऑप्शन में देखते हैं तो इस ऑप्शन को देखो क्या होगा, Cl, यानी इसका जो चारों होगा वह चारों किधर जाएगा, क्लोरीन अपने लेकर के खींच देगा, यानी इसके पास भी क्या बचेगा, डायपोल मोमेंट इसका भी क्या होगा, न्यू बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको पूरा 0 हो गया, यहाँ पर भी क्या हुआ, 0 हो गया, लेकिन इसका तो कुछ न कुछ बचा डायपोल मोमेंट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझना ध्यान से कि डायपोल मोमेंट में चार्ज को हम सबसे पहले ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और आप सब वेलकम केमिस्ट्री के साथ बने रहे। फिलहाल हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं और उसके साथ भी बने रहे। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, बेहद इंपॉर्टेंट है, हमने इस पर
जो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया था, लगभग शायद 7 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कस किए थे। और जो बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कस किए थे बस वही फंडा लगेगा, तुरंत आप आंसर देने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपको हिट करने का जरूरी बहुत ज़्यादा, और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। क्या पूछा कि अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी इसने पूछा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी सबसे ज़्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उसी से नीचे हमको क्या करना, जाना है। तो आपको ऑर्डर भी दिया गया यहाँ पर और ऑप्शन भी दिया गया। पहला ऑप्शन में CH3Br, दूसरा में CH3 CH2Br, तीसरा में CH3 CH2 CH2 Br, चौथा में CH2 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 और Br दिया गया। जो आपको ऑप्शन दिया गया और सबसे पहले क्या है, 1 बड़ा उससे क्या है, छोटा है, 2 उससे छोटा क्या है, तीसरा उससे क्या छोटा, चौथा। तो इसी प्रकार से आपको ऑर्डर देखना है और पहचानना है कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और किसका सबसे ज़्यादा अगर किसका कम होगा। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना, तो यानी सबसे हाइयर का देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में सबसे लोअर में आ जाएंगे। तो पहचानो कि बॉइलिंग पॉइंट का जो हमने कुछ इससे पहले बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बताया था कि जो कंडीशन फॉर बॉइलिंग पॉइंट होता है वह क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर होता है, मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। और दूसरा क्या हो जाता है कि एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग हो जाता है। यानी एक बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास, एंड दूसरा जो होता है ब्रांचिंग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसमें हमने कहा देखेंगे कि इसमें कहीं ब्रांच हमें दिख नहीं रहा है। कंपाउंड में ध्यान से देखना, इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा और बेहद ज़्यादा आसान भी क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा नंबर उठाने का आसान तरीका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही है। इसमें छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता और आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें ब्रांचिंग कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें कौन सा फंडा लगेगा, और डायरेक्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास का। देखो कि जैसे मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो सबसे क्या है, इसमें एक ही कार्बन है, यानी ब्रोमीन तो सभी में है, इसमें 2 कार्बन है, पहचानो आराम से, इसमें 3 कार्बन और इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह किसका होगा, ऑप्शन नंबर 4 का होगा, उससे कम इसका है, उससे कम इसका, उससे कम इसका। तो देखो किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा 4 दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में 4 दिख रहा है, उससे कम दिख रहा है 3, उससे कम दिख रहा है 2 और उससे कम दिख रहा है 1। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से समझना, हम बार बार बोल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पर क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल जरूर रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या क्या करना, कन्वर्जन करना, इसका कन्वर्जन करके देखना कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ध्यान से देखना, हम बार बार बोल रहे हैं कि कन्वर्जन से सबसे ज़्यादा अंक रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन यदि आप बना लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा खासा नंबर मिलेगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। और कन्वर्जन जो सबसे ज़्यादा रहता है, हम कन्वर्जन का ट्रिक कम्युनिटी टैग में हम डाल देंगे, आप वहाँ पर से जाकर के देख सकते हैं। और उसमें कन्वर्जन का जितना भी सारा ट्रिक रहेगा हम उस पर छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को डाले देंगे, जो आपका एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कम्युनिटी टैग में आप जाकर के देख भी सकते हैं, फिलहाल हम वहाँ पर अपलोड कर ही देंगे। देखो पूछा है कि जब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एनिलीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एनिलीन के नाम से जानते हैं, यानी NH2 है। देखो एनिलीन को जब हम NeNO2 प्लस HCl एंड जो कंडीशन दिया गया हुआ 280 डिग्री का 80 केल्विन दिया गया है, को जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर जो एक्स प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, और एक्स प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसको उसके बाद में जो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो वाई प्रोडक्ट बनेगा वह क्या होगा। ध्यान से देखना, आप यदि हेलो एल्केन को यदि आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो सर आपको जहाँ पर भी आप पढ़ेंगे, हजारीबाग में आप जहाँ पर भी पढ़ेंगे आपको बता ही दिया गया होगा कि इसको एनिलीन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखो अब हम इसका प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अच्छी तरह से ध्यान से देखना। और यहाँ पर आपको एक कंडीशन और दिया जा सकता है, कभी कभी आपको हो सकता है कि यहाँ पर 273 केल्विन से 200 क्या दिया जा सकता है, 78 का दिया जा सकता है। तो उस पर आप सब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बेहद ज़्यादा आसान है। फिर हो सकता है कि आपको कंडीशन एक और दिया जा सकता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक आपको दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप सब घबराने, क्योंकि बेहद छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को आदि रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा ज़रूरत होता है। देखो जिसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, तो एनिलीन से जब हम इसको कन्वर्ट कराएंगे तो ध्यान से समझना, NH2 को जब हम इसके साथ कन्वर्जन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, NeNO2 प्लस HCl 280 केल्विन को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, N2Cl बनेगा, यानी
Cl माइनस मिलेगा, जिससे कौन सा नाम से जानते हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के भी नाम से हम इसको जानते हैं, या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, या फिर बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के भी नाम से जानते हैं, जो एक प्रोडक्ट बना। अब यदि हम इस प्रोडक्ट को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, Ce2Br2 के साथ यदि हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बना देता है, Br बना देता है, इस प्रकार से ब्रोमो बेंजीन बना देता है। तो अब देखो कि इस प्रकार से जो दोनों प्रोडक्ट मिला हुआ, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, हाँ बिल्कुल सही, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा बेंजीन के और जितना भी सारा हेलोएल्केन में कन्वर्जन है उसको हम अपलोड कर ही देंगे बना करके, और आप सब एल्केन केमिस्ट्री हजारीबाग में बने रहे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा कि अल्काइल हैलाइड आर इमिसिबल इन वाटर थ्रू दे कार पोलर बिकाउज, यानी अल्काइल हैलाइड को जब हम वाटर में इमिसिबल कराते हैं तो किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। तो जो पोलर बिकाव बनता है, और पोलर किसके द्वारा बनता है, क्योंकि पहला ऑप्शन में दिया गया दे रिएक्ट विथ वाटर टू गिव एल्कोहल, यानी क्या, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्कोहल देगा, क्या देगा कि, देखो दूसरा ऑप्शन में कि दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, यानी कहने का मतलब यह होता था कि जब यहाँ बिकाउज पोलर होना चाहिए यानी वाटर के द्वारा, तो जो पोलर होगा तो पहला ऑप्शन दिया कि दे रिएक्ट विथ वाटर टू गिव एल्कोहल, यानी यह करेगा क्या करेगा कि रिएक्ट जब करेगा वाटर के साथ तो डायरेक्ट एल्कोहल प्राप्त नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन दिया कि दे कैन नॉट गिव फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिकाउज वाटर, यानी यह जो होता है इस कंडीशन को देखते हैं तो इसमें हमें कुछ पता चल रहा है कि दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन, यानी डायरेक्ट ये हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, किसके साथ, डायरेक्ट वाटर के साथ। तो फिलहाल जब हम इसमें आंसर हमको यही पता चल गया तो इधर कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि यदि आप आंसर ऑल ऑफ दिस दिया रहता तो हम चारों को भी पढ़ते, और समय कम रहने के कारण भी ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसका सही आंसर पहचानने की कोशिश करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप सब अच्छी तरह से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेहद आसान है, इसमें भी पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड। हमने काफ़ी सारे बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कस किए थे, जब क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे थे उस समय भी बॉइलिंग पॉइंट पर हम काफ़ी चर्चा किए। 6 के बाद शायद 9 को नंबर क्वेश्चन था, उस पर भी हमने बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कस किया। और लास्ट क्वेश्चन अभी आ गया, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें बॉइलिंग पॉइंट पर ही डिस्कस करना है। तो हमने काफ़ी सारे बताया कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोलिकुलर मास का होता है। दूसरा जो होता है वह बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, ब्रांचिंग का हो जाता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो मोलिकुलर मास पे क्या, मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, बढ़ेगा। दूसरा जब बॉइलिंग पॉइंट है ब्रांचिंग जब इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो देखो यदि हम इसमें ब्रांचिंग में देखते हैं तो इसमें कहीं पर ब्रांच हमें नज़र नहीं आ रहा है। ब्रांच जब नज़र नहीं आ रहा है तो इसमें मोलिकुलर मास में यदि हम देखेंगे तो ये कार्बन यहाँ पर है, ये कार्बन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, तो मोलिकुलर मास इसका होगा सबसे ज़्यादा। यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया। दूसरा ऑप्शन यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर भी ब्रांचिंग नहीं है और यहाँ पर भी ब्रांचिंग नहीं है, तो इसमें कितना कार्बन हो जाएगा, 2, एक यहाँ पर 2 और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एक Cl भी है, यहाँ पर भी यदि हम देखते हैं तो 3 कार्बन इसके साथ और एक कार्बन इसके साथ 4 गो और एक Cl, यानी यहाँ भी क्या है बताओ। हाँ, तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा यहाँ भी क्या है, करेक्ट ऑर्डर दिया गया है। यानी इसमें यदि हम इसमें देखते हैं तो देखो इसमें हमें कुछ पता चल जाता है। क्या पता चलता है कि इसमें यहाँ पर हमें ब्रांच नज़दीक आ रहा है, देखने में हमें ब्रांच नज़दीक दिख रहा है कि यहाँ पर यदि हम एक जो 3 कार्बन है और 3 कार्बन इसके साथ एक यहाँ होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रांचिंग नज़र आ गया। लेकिन हमें बताया जाता है कि ब्रांचिंग जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट का। नहीं, ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यदि हम इसमें देखते हैं तो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इधर होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधा चेन है। तो पूछा बताया गया कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर मास का होता है। तो इसका जो ब्रैकेट दिया गया है यानी तो बड़ा इससे कर दिया गया, लेकिन बड़ा इस तरह से होना चाहिए, इस साइड का बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया भाई से इसको बड़ा कर दिया गया। तो यानी करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि पूछा गया था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो होगा वह करेक्ट ऑर्डर कौन सा नहीं होगा। तो करेक्ट ऑर्डर यदि हम इसमें देखते तो करेक्ट ऑर्डर इसका इधर होना चाहिए, यदि इसका इस साइड में रहता तो करेक्ट ऑर्डर हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया वह इधर दिया गया
जिसके कारण यह करेक्ट ऑर्डर नहीं है। तो फिर हमें जब ऑप्शन पता चली गया तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर यदि हम इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसमें भी क्या चीज़ है कि इसमें भी कोई ब्रांचिंग नज़र नहीं आ रहा है और इसमें भी कोई ब्रांचिंग नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम बॉइलिंग पॉइंट को बता भी सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं हमेशा के लिए। और काफ़ी सारे क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पर दिया गया था, तो आप सब बॉइलिंग पॉइंट को हमेशा आप ध्यान में रखें और हमेशा आगे जितना भी टॉपिक पढ़ोगे तो बॉइलिंग पॉइंट पर इसमें क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और हमें अभी उम्मीद है कि आज के सेशन को मैं यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किए। आगे हम और सारे क्वेश्चन पर लेकर के आएंगे और हो सकता है तो लाइव क्लास में भी आएंगे। तो आप सब वेलकम केमिस्ट्री के साथ बने रहे हजारीबाग में, और हम जितना भी सारा क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर रहे हैं। और जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है लगभग स्टूडेंट को, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है सबसे इजी रहता है। उससे बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है और कम ही समय में आप ऑर्गेनिक का ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा पढ़ करके। आप सबको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और वेलकम केमिस्ट्री हजारीबाग में बन रहे हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बने रहें।